हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था प्री क्लासिकल स्कूल को। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात की जाए तो ये बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है प्री क्लासिकल स्कूल से। जैसा कि हमने देखा था, प्री क्लासिकल स्कूल के अंदर एक पर्सन क्राइम कमिट करता है बिकॉज वो किसी सुपरनेचुरल फोर्स की वजह से क्राइम कमिट करता है या फिर किसी स्पिरिट के पोजेशन के अंदर होता है। इस वजह से एक पर्सन क्राइम कमिट करता है प्री क्लासिकल स्कूल में। बट क्लासिकल स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासिकल स्कूल के अकॉर्डिंग एक पर्सन क्राइम कमिट करता है अपनी फ्री विल के साथ, अपनी रेशनल थिंकिंग के साथ। उस पर्सन को पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन क्राइम कमिट करता है। डेफिनेशन की बात करते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट which believes that crime is committed by individual using their free will। मतलब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन क्राइम कमिट करता है अपनी फ्री विल के साथ। एंड रेशनल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग का मतलब है कि एक पर्सन को पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्राइम करने के बाद उसको क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, क्राइम कमिट करने से उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। वो अपनी प्रॉपर रेशनल थिंकिंग के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ क्राइम कमिट करता है। एंड दैट पनिशमेंट शुड बी सर्टेन एंड प्रोपोर्शनेट। मतलब जो पनिशमेंट है वो क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्राइम की जो सीरियसनेस है उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट होनी चाहिए। मतलब जो पनिशमेंट है ना ही वो क्राइम से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्राइम होनी चाहिए। मतलब जैसा क्राइम उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जानी चाहिए। एम टू प्रिवेंटिंग क्राइम दो डिटरेंस। मतलब क्लासिकल स्कूल का एम है क्राइम्स को रोकना, दो डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब है कि लोगों के अंदर डर होना चाहिए पनिशमेंट का, कि अगर वो क्राइम कमिट करेंगे तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी, तो उस पनिशमेंट के डर से लोग क्राइम कमिट ना करें। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्लासिकल स्कूल के अकॉर्डिंग एक पर्सन अपनी फ्री विल के साथ क्राइम करता है। उसको पता होता है कि क्राइम करने के बाद क्या क्या लॉसेस होंगे, क्या प्रॉफिट होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग के साथ क्राइम करता है। एंड जो पनिशमेंट होगी वो क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिस नेचर का क्राइम है उसी नेचर की पनिशमेंट होनी चाहिए। एंड लोगों के अंदर पनिशमेंट का डर होना चाहिए जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट ना करें। दैट्स इट। क्लासिकल स्कूल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये डेवलप हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर। इसका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, इसका जो मेन टाइम पीरियड था वो था प्री क्लासिकल स्कूल के बाद, मिड 70s टू लेट 70s। क्लासिकल स्कूल के फाउंडर की बात की जाए तो यहाँ पर दो फाउंडर है, कैरेसी बकेरिया एंड जर्मनी बेंथम। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। फर्स्ट है फ्री विल। एक जो पर्सन होता है वो अपनी फ्री विल के साथ क्राइम कमिट करता है, वो चूज करता है क्राइम करना, वो बाय फोर्स क्राइम नहीं करता है। पर्सन खुद चूज करता है क्राइम करना, वो अपनी फ्री विल के साथ क्राइम करता है। रेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल आर रेशनल एंड लॉजिकल। एक जो पर्सन होता है वो पहले ही कैलकुलेट कर लेता है कि उसको क्राइम करने के बाद कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। एंड उस लॉजिकल, उस प्रॉपर थिंकिंग के साथ ही वो क्राइम कमिट करता है। नेक्स्ट है हेंडोनेस्टिक कैलकुलस। मतलब एक जो पर्सन होता है वो पहले ही कैलकुलेट कर लेता है क्राइम करने से पहले कि मेरे को पेन ज्यादा होगा या पनिशमेंट ज्यादा होगा। कोई भी क्राइम करने से पहले पर्सन पहले देख लेता है कि अगर मैंने ये क्राइम कमिट किया तो मेरे को पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी या फिर क्राइम करने के बाद मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे को पनिशमेंट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तभी कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है। फोर्थ है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। मतलब कोई भी क्राइम कमिट करने के बाद श्योरिटी होनी चाहिए कि इस क्राइम के बाद पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, तभी क्राइम को प्रिवेंट किया जा सकता है। फिफ्थ है प्रोपोर्शनलिटी ऑफ पनिशमेंट। मतलब जो पनिशमेंट है वो क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। स्मॉल क्राइम्स के लिए स्मॉल पनिशमेंट, बिग क्राइम्स के लिए बिग पनिशमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्राइम है वो तो छोटा सा है बट पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, या फिर क्राइम बहुत बड़ा है बट पनिशमेंट बहुत कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए पनिशमेंट क्राइम के। सिक्स्थ है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी पर्सन्स को सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सेम क्राइम के लिए बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए पर्सन्स के बीच में। सेवंथ है डिटरेंस एज द एम ऑफ पनिशमेंट।
मतलब लोगों के अंदर डर होना चाहिए पनिशमेंट को लेकर कि हाँ, अगर वो क्राइम कमिट करते हैं इन फ्यूचर तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी, तभी क्राइम को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की कि क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को किन चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है। फर्स्ट है, इट थिंक एवरीवन कमिट क्राइम बाय चॉइस, मतलब सभी लोग अपनी फ्री विल के साथ क्राइम कमिट करते हैं, सभी लोग अपनी मर्जी से क्राइम कमिट करते हैं, ऐसा मानना है क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का। बट इन रियल लाइफ कुछ लोग क्राइम कमिट करते हैं बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, बिकॉज ऑफ फोर्स्ड, उनसे फोर्सफुली क्राइम करवाया जाता है, बिकॉज ऑफ एडिक्शन और प्रेशर, किसी चीज के प्रेशर के अंदर आके वो क्राइम कमिट करते हैं। तो इन चीजों को जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है वो इग्नोर करता है। सेकंड है, ये सोशल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है। कुछ लोग होते हैं जो पॉवर्टी की वजह से क्राइम कमिट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम कमिट करते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से क्राइम कमिट करते हैं। बट क्लासिकल स्कूल इन चीजों को भी इग्नोर कर देता है। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी लोग अपनी फ्री विल के साथ क्राइम कमिट करते हैं, अपनी रेशनल लॉजिकल थिंकिंग के साथ क्राइम कमिट करते हैं। थर्ड है, सेम पनिशमेंट फॉर एवरीवन। क्लासिकल स्कूल के अकॉर्डिंग सभी लोगों के लिए सेम क्राइम के लिए सेम पनिशमेंट होनी चाहिए। बट इन रियलिटी सोसाइटी के अंदर बच्चे भी रहते हैं, पुअर पर्सन्स भी रहते हैं, मेंटली इल पीपल्स भी रहते हैं। तो अलग अलग तरीके के जब लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो उसी तरीके से सभी लोगों के लिए पनिशमेंट भी अलग अलग होनी चाहिए। बट क्लासिकल स्कूल कहता है कि सभी लोगों के लिए सेम पनिशमेंट होनी चाहिए, नो मैटर कि वो बुजुर्ग है, बच्चे है, अडल्ट है, मेंटली इल है या कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता, सेम पनिशमेंट होनी चाहिए। फोर्थ है, फोकस ऑन पनिशमेंट। मतलब जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है इसका फोकस पूरी तरह से पनिशमेंट के ऊपर है कि क्राइम को रोका कैसे जाए, डिटरेंस थ्योरी के साथ रोका जाए, पनिशमेंट होनी चाहिए क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्लासिकल स्कूल बात ही नहीं करता क्रिमिनल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के ऊपर वो बात नहीं करता, ना ही काउंसलिंग के ऊपर बात करता, ना ही एजुकेशन के ऊपर बात करता, ना ही वो क्रिमिनल्स को इम्प्रूव करने की बात करता है जिससे कि जो क्रिमिनल्स है वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर सके। फिफ्थ एंड लास्ट, थिंकिंग पीपल्स आर ऑलवेज रेशनल। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी लोग हमेशा रेशनल थिंकिंग के साथ क्राइम कमिट करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के साथ करते हैं, उन्हें पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट इन रियलिटी समटाइम्स क्या होता है, पीपल्स जो होते हैं वो क्राइम कमिट करते हैं बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ फियर, अंडर इमोशंस वो क्राइम कमिट करते हैं, या फिर अंडर अल्कोहल या ड्रग कंजप्शन के अंदर वो क्राइम कमिट करते हैं, जिस चीज को क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।